दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। खास करके आज हम चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा झटका लगा है। और यहां पर इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खास करके समाजवादी पार्टी। आखिर कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में टिकट का बंटवारा किया, किस तरीके की रणनीति अपनाया, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो पहले हम बात कर लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उन चीजों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग के वेबसाइट के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो बहुमत से लगभग 32 सीटें कम रह गई। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस को, तो कांग्रेस इस बार काफी ज्यादा फायदे में रहा। पिछली बार 56 सीटें थी, इस बार उसको 99 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी जो 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाया था, लेकिन इस बार जो है 37 लोकसभा सीटें जीती है, जो काफी सरप्राइज करने वाली है। टीएमसी को भी इस बार फायदा हुआ, 22 सीटें इस बार चुनाव में जीती है उन्होंने। उसके बाद डीएमके, उनको भी टीएमसी को 29 सीटें मिली है। पिछली लोकसभा सीटों में सिर्फ 22 सीटें थी, लेकिन इस बार 7 सीटों का फायदा हुआ है। उसके बाद डीएमके को 22 सीटें मिली है, पिछली बार भी अच्छा खासा वहां पर उन्होंने सीट जीता था। उसके बाद जदयू को 12 सीटें, जो एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है वो जदयू, जिसको 12 सीटें मिली है। उसके बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को मिला है 9 सीट, जबकि इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ज्यादा खास नहीं रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनसीपी शरद चंद्र पवार को 8 सीटें मिली, शिवसेना शिंदे फैक्शन को 7 सीटें मिली है, एलजेपी चिराग पासवान को, रामविलास पासवान को जो है वो 5 सीटें मिली। यानी इसका 100% परफॉर्मेंस रहा बिहार में इस बार। ये कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और पांचों के पांचों सीटों पर ये चुनाव जीत गए। उसके बाद अगर हम बात करें वाईएसआरसीपी, जो आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी, फिलहाल इस बार उसका स्वीप हो गया है और चंद्रबाबू नायडू फिर से सत्ता में आ गए हैं। और जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, जो लगातार 5 साल तक एनडीए गठबंधन के साथ चिपकी रही, हर इंटरनेशनल इशू पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन इस बार जो है उसका आंध्र प्रदेश से बिल्कुल सफाया हो चुका है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव वहां हुआ था और 116 सीटें जीत ली है वहां पर जो है टीडीपी अलायंस ने, और वहां पर सरकार बनाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो वाईएसआरसीपी का इस बार पूरी तरीके से सफाया हो चुका है आंध्र प्रदेश में। आरजेडी 4 सीटों पर चुनाव दर्ज किया है। इंडिया गठबंधन का सबसे कमजोर साथी इस बार जो है वो आरजेडी साथी शामिल मतलब दिखा है, क्योंकि आरजेडी इस बार उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। जबकि कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन में और सीट बंटवारे को लेकर खासा तलखी देखने को मिला था। और चुनाव लड़ने के बावजूद, इतने अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद, तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें चुनाव जीत पाए। अगर ये कुछ अच्छा सीट जीत लेते, 10 या 12 सीट निकाल लेते, तो आज इंडिया गठबंधन का सरकार हो सकता था इंडिया केंद्र में। लेकिन आरजेडी का जो खराब परफॉर्मेंस की वजह से इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो पिछड़ चुका है। तो उसके बाद सीपीएम ने भी 4 सीटें जीती है, आईयूएमएल 3 सीटें जीती है। आप जो है 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड में भी सत्ता में है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो भी 3 सीटें जीती है। जनसेना, जो टीडीपी अलायंस के है, पवन कल्याण की पार्टी है, वो 2 सीटें मिली है उसको। सीपीआईएमएल को 2 सीटें मिली है, जेडीएस को 2 सीटें मिली है, सीपीआई को 2 सीटें, आरएलडी को भी 2 सीटें, जयंत चौधरी का जो अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, उन्हें भी 2 सीटें मिली है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 2 सीटें मिली है। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा लूजर जो साबित हुआ है इस चुनाव में, वो बने हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायावती, जो 0 सीटें मिली उसको। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता, जबकि 2 राज्यों में सरकार था। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, ये सबसे बड़े लूजर के तौर पे इस बार 2019 में साबित हुए हैं। जबकि सबसे बड़ा गेनर के रूप में अगर इस बार देखा जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जिन्हें सबसे कहा कि इस बार पार्टी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो एकदम बड़ा गेनर के रूप में सामने आए हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन और तेजस्वी यादव। पिछली बार तेजस्वी यादव को 2019 के लोकसभा सीट में चुनाव में सिर्फ 0 सीट मिली थी, जबकि सबसे ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे 0 सीट मिली है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी के पास मैक्सिमम वोट परसेंटेज था 2019 में, लगभग लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोटें मिली थी और उसका ओवरऑल परसेंट वोट शेयर भी उत्तर प्रदेश के अंदर 50% था। तो काफी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो एक्सपर्ट है चुनाव के बारे में, जो एग्जिट पोल करते हैं, उनका ये मानना इस बार था कि कहां 50% और कहां 32%। अखिलेश यादव को सिर्फ 32% वोट शेयर ही है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इतना बड़ा वोट शेयर के बीच में गैप है, इनको पार पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, जो चुनाव विश्लेषक है उसका मानना था। तो इस वजह से जो भी एग्जिट पोल आया उसमें जो है बीजेपी को 70 से 71 सीटें दिखा रहा था कि आराम से जीत सकते हैं, 8 से 9 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीत सकती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने खासा एक रणनीति अपनाया, पीडीए। पीडीए रणनीति के तहत पिछड़ी जातियों को सबसे ज्यादा टिकट इन्होंने दिया। आप देख लीजिए अयोध्या सीट इस बार काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि अयोध्या एक सामान्य सीट है, यहाँ पर किसी भी जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जा सकता है। हालांकि जिस जाति का वोटर वहां ज्यादा प्रभाव में है उसका उसी को टिकट दिया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार अयोध्या में, यानी फैजाबाद की सीट आप कह सकते हैं, वो काफी कुछ नया प्रयोग किया। और नया प्रयोग इसलिए किया, वहां पर पूर्व मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी थे वर्तमान में, अवधेश पासी, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनको टिकट दे दिया। अब अवधेश पासी को टिकट देने की वजह से मामला ये हुआ कि जितनी भी छोटी जाति है सब एक साथ गोलबंद हो गए, और जो ऊंची जाति, जैसे बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट था वो लल्लू सिंह थे, तो ऊंची जाति से आते हैं, और अवधेश पासी जो है वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो अवधेश पासी को बैकवर्ड क्लास के होने की वजह से जो ग्रामीण इलाके में छोटी जाति के जो वोटर्स है, उन्होंने अच्छा खासा गोलबंद होकर के अवधेश पासी की तरफ वोट कर दिया। और जो ऊंची जाति के जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह, उनको सिर्फ शहरी वोट, और शहर में भी वो जो बड़ी जाति क्षत्रिय समुदाय के जो लोग हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, कुछ कुर्मी जाति के लोग हैं, उनको उन्होंने ही सिर्फ उसको वोट किया, जिसके वजह से अखिलेश यादव ने इसका जो एक प्रयोग था वो बिल्कुल सफल रहा। और पहली बार मुलायम सिंह यादव जब काशीराम मिले थे तब अयोध्या सीट जीती थी। उसके बाद जो है लगभग 25-30 सालों बाद जो है अयोध्या की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो उनका जो ये फॉर्मूला था पिछड़ी जाति को उतार करके इस सीटों पर कब्जा करने का, वो बिल्कुल सफल रहा। उसी तरीके से आप बात करते हैं हम सुल्तानपुर की सीट की, जहां पर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। तो मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी, मेनका गांधी एक अच्छे राजनेता है, कई बार चुनाव जीती भी आई है। अब वहां पर क्या किया, गोरखपुर से एक नेता जो रामलुभाया निषाद है, उनको यहाँ पर आके टिकट दे दिया और उन्हें चुनाव लड़ाया गया। अब रामलुभाया निषाद जो है वो छोटी जाति से आते हैं, तो छोटी जाति के जो वोटर्स है वो रामलुभाया निषाद के पीछे खड़ा हो गए, एकदम बिल्कुल गोलबंद हो गए, और पूरा का पूरा एक मुश्त वोट जो है वो उसके साथ चले गए, और मेनका गांधी वहां चुनाव हार गई। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया मेनका गांधी के सामने में और उसे हरा दिया। इसके पीछे माना यह जा रहा है कि जो छोटी जाति है, और जिसकी, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि यादव और मुस्लिम वोटर्स तो हमारे पास है ही, अब इनके अलावा अन्य जातियों का वोटर हमें जोड़ना है अपने साथ में। इसीलिए उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला लगाया। पिछड़ा, दलित और अग्र जाति जो है, इन सभी चीजों को मिलाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया था। तो जहां पर जाति की संख्या ज्यादा है और जहां छोटी संख्या जाति की संख्या कम है, लेकिन वो इम्पैक्ट रखता है चुनाव जिताने और हरवाने का, तो वहां उसी जाति के वोटरों को दिया। ऐसे आप देख सकते हैं देवेंद्र साग के जो अच्छा खासा मतलब कल्याण सिंह के पुत्र को वहां चुनाव हरा दिया और वहां चुनाव जीत गए। उसके बाद इस बार अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक और गलती की कि 400 सीट देने के बाद संविधान बदलने का जो है, उसके जो छोटे छोटे नेता है, कैंडिडेट है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर 400 सीट दीजिएगा तो हम जो है संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टी है पूरा मुद्दा बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, और ये बात जो दलित समुदाय है उनको काफी अंदर में हिट कर गया कि भाई अगर हम इसको वोट देंगे तो ये आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा। और उत्तर प्रदेश के जो दलित वोटर है उनका साफ मानना है कि आज जो कुछ भी है और जो कुछ उन्हें मिलता है
वो सब बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ही मिलता है। अगर हम इनको वोट देते हैं तो ये जो है संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो फिर हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जिसके वजह से जो मायावती का 18% वोट शेयर था वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में कन्वर्ट हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि बीच चुनाव में आकाश आनंद को मायावती ने चुनाव से हटा दिया। उसके बाद बीजेपी ने मायावती की पार्टी को कुछ ज्यादा ही दबा दिया, जिसकी वजह से बीजेपी का जो मायावती का कोर वोटर है उन्हें भी लगने लगा कि शायद इस बार अगर मायावती के साथ जाते हैं तो मायावती चुनाव तो हरा नहीं पाएगी और वो अंदर खाने में बीजेपी के साथ मिली हुई है। वो बात उन्हें हिट कर गया, जिसके वजह से दलित वोटर जो है वो कांग्रेस को तो अच्छा खासा वोट किया ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी वोट किया। समाजवादी पार्टी को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गेस्ट हाउस कांड के बाद जो मायावती को गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह यादव के द्वारा हमला करवाया गया था वो, और आरक्षण का मुद्दा जो यूपी के अंदर ट्रांसफर में आरक्षण का मुद्दा था उसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को कम वोटर, जो दलित वोटर जो है वो कम वोट करते हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में अच्छा खासा वोट करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला, जिसके दलित वोटर का साथ अच्छा खासा मिला। इसलिए आपने देखा होगा कि सिर्फ 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे थे इस बार, 11-12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और उसमें से 6 सीटों पर चुनाव वो जीत गए। जीते इसलिए क्योंकि मुसलमान वोट के साथ साथ जो है वो दलित वोटों का भी अच्छा खासा उनको साथ मिला, जिसकी वजह से बहुत सारी सीटों पर चुनाव वो जीत गए। साथ ही साथ कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने उसका साथ दिया, जैसे प्रयागराज सीट जो है बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित और सेफ सीट माना जाता था, लेकिन वहां से जो है रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन सिंह वहां चुनाव जीत गए। जीत इसलिए गए क्योंकि दलित वोटर ने भी साथ दिया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो कैडर है उन्होंने अच्छा खासा साथ दिया इस बार उज्जवल रमन सिंह का। उज्जवल रमन सिंह, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सहमति होने के बाद ही उज्जवल रमन सिंह जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उसे प्रयागराज से टिकट दिया, जिसकी वजह से वो वहां से चुनाव जीत पाए। उसके बाद जो है कानपुर सीट भी काफी सेफ माना जा रहा था, लेकिन बाद में आलोक मिश्रा जो है वहां से मात्र 25,000 वोटों के अंतर से ही चुनाव हार पाए। अगर वो ठीक ठाक से मेहनत करते, वहां भी 1-2 रैलियां हो जाती तो शायद वो भी सीट आराम से निकाल सकते थे। तो इस बार गठबंधन जो है अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी जो गठबंधन है, इस बार काफी अच्छी तरीके से गठबंधन ने काम किया, जमीन पर फ्रंटल पे काम किया। दोनों जो पार्टी के नेता जो है एक ही गाड़ी में बैठ करके तब जा रहे थे प्रचार करने के लिए। तो इस वजह से इस बार ये गठबंधन इतना सक्सेसफुल हुआ और उत्तर प्रदेश के इतिहास में समाजवादी पार्टी अब तक का सबसे ज्यादा सीट लाया है, 37 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस जो है 6 सीटों पर जीता है। हालांकि चुनाव से एक दिन पहले ही, एग्जिट पोल से एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास अपना खुद का सर्वे है, हम कम से कम 31 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 सीटें ऐसी है जो कैटेगरी ए में शामिल है और वो सीट हम चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद 9 सीटें ऐसे हैं जहां पर क्लोज फाइट है, कोई भी जीत हार सकता है, तो उस सीटों में से भी हम अच्छे खासे सीट निकाल सकते हैं। तो अखिलेश यादव का जो एक अपना असेसमेंट था वो काफी सटीक निकला और 37 सीट लोकसभा सीट जो वहां से वो चुनाव जीत गए। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार बीजेपी का 50% वोट शेयर था, लेकिन इस बार कितना हो गया? इस बार सिर्फ और सिर्फ 41.37 वोट परसेंट रह गया एनडीए गठबंधन का, यानी खासकर बीजेपी का। जबकि कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर इसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला और 43.05% वोट शेयर इस बार जो है वो मिला है, यानी काफी अच्छा खासा गेन हुआ है, जिसकी वजह से इस बार जो है सहारनपुर से इमरान मसूदी चुनाव जीत गए, जो 2007 में जीते थे। उसके बाद वो पहली बार चुनाव जीते हैं सहारनपुर से। चूंकि कारण इसका ये रहा कि मुस्लिम वोटर तो उन्हें टोटल एक मुश्त मिला ही मिला, साथ ही साथ दलित वोटरों का भी अच्छा खासा उनको साथ मिला, क्योंकि वहां पर 3.5 लाख दलित वोटर्स है। उसके बाद क्षत्रिय समुदाय के वोटर भी इस बार अच्छा खासा वोट दिया और साथ ही साथ जयंत चौधरी के एनडीए में मिल जाने की वजह से 7% जो है जाट वोटर्स जो है इस बार समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसके वजह से मुजफ्फरनगर के सीट जो है जहां पर संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे वो उसे भी हरा दिया गया। वहां पर वहां के हरिन मलिक ने कैराना की बात करें तो वहां से इकरा हासन ने चुनाव जीत लिया। उसी तरीके से देखा जाए तो इस बार 7% जाट वोटर्स जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ। और उसके बाद
25% ओबीसी वोटर, जिसमें दलित, कुर्मी, अलग अलग जाति के जो वोटर्स आते हैं, उन सभी वोटर्स ने मिला करके इस बार समाजवादी पार्टी को समर्थन किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आज देश के अंदर काफी नाम कमाया है और सबसे ज्यादा सीट, यानी देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है सीट लेने के मामले में। तो आपको क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव का रणनीति कैसा रहा? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।